हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज ये डेली डोज वाली क्लास में आप सबका स्वागत है। राजस्थान एपीयू के लिए ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है हिंदी के अंदर, हिंदी और इंग्लिश में। ये मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करें। इम्पोर्टेंट विलोम शब्द ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला विलोम शब्द है, पहला है अर्पण। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? ग्रहण होगा। अर्पण का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रहण हो जाएगा अर्पण का। अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा, द्वेष। ठीक है। और अर्पित का हो जाएगा ग्रहित। अर्पित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? आप भी मेरे साथ रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट है। और एक एक आपको रिवाइज याद करा दूंगा मैं, एक एक विलोम शब्द। और आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए, यहीं पे ही याद हो जाएंगे सारी सारी। अर्पित का ग्रहित हो जाएगा। अर्पित का क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रहित हो जाएगा। और नेक्स्ट है अवकाश। अवकाश क्या? अवकाश का क्या विलोम शब्द होगा? अनवकाश। अनअवकाश। व्यवस्था। और अल्पज्ञ का इंपॉर्टेंट है बहुज्ञ। अल्पज्ञ बहुज्ञ इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसका। और अलभ्य। अलभ्य लभ्य। अलभ्य का लभ्य। नेक्स्ट आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए सारा का सारा। अर्पण का ग्रहण। अर्पण का क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा, द्वेष। और अर्पित का ग्रहित। अर्पित का क्या हो जाएगा? ग्रहित हो जाएगा। अर्पित का ग्रहित। अवकाश का अनवकाश। अवकाश का अनवकाश व्यवस्था। अल्पज्ञ बहुज्ञ इंपॉर्टेंट है। अल्पज्ञ बहुज्ञ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्पज्ञ बहुज्ञ। और अलभ्य यानी लभ्य। अलभ्य का क्या हो जाएगा? लभ्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट है सारे। किसी बात को किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अतिशयोक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति कहेंगे। अतिशयोक्ति कहेंगे। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसको क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जिसका दमन न किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? अदम्य। जिसका दमन न किया जा सके उसको अदम्य कहेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका दमन न किया जा सके अदम्य कहेंगे। और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहेंगे? पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहेंगे? पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहेंगे? अधितय का। क्या कहें? वेरी इंपॉर्टेंट। अधितय का। इसको IMP मार्क कर देना। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहेंगे? अधितय का कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वैधानिक। वैधानिक सूचना को सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, उसको क्या कहेंगे? अधिसूचना कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अधिसूचना कहेंगे। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसको अधिसूचना कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिसूचना कहेंगे। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, सीमित अवधि का आदेश, उसको क्या कहेंगे? अध्यादेश कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अध्यादेश कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, सीमित अवधि का आदेश को क्या कहेंगे? अध्यादेश कहेंगे। अध्यादेश किसे कहेंगे? ये पूछ लेगा एग्जाम में, मेंस में ये पूछ लेगा। अध्यादेश दे देगा और अध्यादेश किसे कहेंगे वो बताओ। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो आपको क्या बताना है? राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश को क्या कहेंगे? अध्यादेश कहेंगे। ठीक है। एक बार सबका सब रिवाइज कर लेते हैं। वाक्यांश के एक शब्द, तो किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना उसको क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति कहेंगे। जिनका जिसका दमन न किया जा सके, जिसका दमन न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अदम्य। क्या कहेंगे? अदम्य। और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन उसको क्या कहेंगे? अधितय का। अधितय का। अधितय का कहेंगे। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधितय का कहेंगे। और नेक्स्ट है वैधानिक। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसको क्या कहेंगे? अधिसूचना कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अधिसूचना कहेंगे। और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, सीमित अवधि का आदेश, उसको क्या कहेंगे? अध्यादेश कहेंगे। अध्यादेश कहेंगे। नेक्स्ट शुद्ध शब्द बताने हैं आपको, शब्द शुद्धि वाले। ठीक है। कौन सा? पहला है उपलक्ष यानी उपलक्ष। कौन सा शुद्ध होगा? इसका उप उपलक्ष्य का क्या? अपलक्ष्य यानी उपलक्ष्य से ही हो जाए, शुद्ध होगा। उपलक्ष्य शुद्ध हो जाएगा। उपलक्ष्य शुद्ध नहीं होगा, उपलक्ष्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और अधीन इसका नेक्स्ट है
नेक्स्ट का है अधीन। अधीन ये अशुद्ध है और इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा अधीन। अधीन किसी के अधीन रहना, ठीक है, अधीन नहीं होगा, अधीन करेक्ट हो जाएगा, अधीन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और उपलक्ष्य, उपलक्ष्य करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे उपलक्ष्य का क्या हो जाएगा, उपलक्ष्य करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद। आशीर्वाद का, आशीर्वाद में क्या सही होगा, आशीर्वाद यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद करेक्ट हो जाएगा। वा के ऊपर र की मात्रा है, आशीर्वाद करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और फिर आता है उज्जवल, ये इंपॉर्टेंट है। उज्जवल में काफ़ी बार गलती कर दी आप, इसको जो ये अशुद्धि वाले हैं, शुद्ध शब्द वाले हैं, आप लिख लिख के तैयार कीजिए, ठीक है, एक बार बार लिखिए इनको। उज्जवल में क्या, दो आधा जय यानी ऊ आधा जय और एक बार ओजित जय वल, उज्जवल दो बार आधा जय आएगा, उज्जवल के अंदर दो बार आधा जय, उज्जवल 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 यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। आशीर्वाद और उज्जवल इंपॉर्टेंट है दोनों। और नेक्स्ट है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक का शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक के ऊपर एक ही मात्रा आएगी, बड़ी एक ही मात्रा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये करेक्ट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ऐतिहासिक का शुद्ध शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषिक शब्दावली, इंपॉर्टेंट परिभाषिक शब्दावली है। पहला है एक्सेप्टेंस। क्या है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का क्या हो जाएगा, स्वीकृति। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। और एक्सेसरी, एक्सेसोरी यानी ये उपसाधन अतिरिक्त, एक्सेसरी यानी उपसाधन अतिरिक्त। एक्यूज का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्यूज का हो जाएगा अभियोग लगाना। एक्यूज का क्या हो जाएगा, एक्यूज यानी अभियोग लगाना, इंपॉर्टेंट है, एक्यूज यानी अभियोग लगाना। नेक्स्ट है एक्नोलेज। एक्नोलेज का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्नोलेज, एक्नोलेज का हो जाएगा अभी स्वीकार करना, अभी स्वीकार करना। एक्नोलेज यानी अभी स्वीकार करना या मानना, क्या हो जाएगा, मानना या अभी स्वीकार करना, ठीक है। और एक्नोलेजमेंट का क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, या आरजीएस 2012 में आया हुआ है एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट का क्या हो जाएगा, पावर्ती, पावर्ती या प्राप्ति सूचना या अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति या रसीदी, क्या होगा एक्नोलेजमेंट का, अभिस्वीकृति या रसीदी, वेरी इंपॉर्टेंट, आरएस में 2012 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल का क्या हो जाएगा, अतिरिक्त, द एडिशनल कमिश्नर, ये पूछ लेता है, एडिशनल का अतिरिक्त, अतिरिक्त, एडिशनल का क्या हो जाएगा दोस्तों, अतिरिक्त हो जाएगा। एडोक, एडोक कमिटी, जैसे पूछ लेता है एडोक कमिटी क्या है, तदर्थ, तदर्थ उसको क्या कहेंगे, तदर्थ कमिटी, एडोक कमिटी, कई बार ये पूछा एडोक क्या होता है, एडोक वेरी इंपॉर्टेंट, तदर्थ, क्या, तदर्थ, तदर्थ। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडजन, एडजन साइन, साइन डाई। एडजन साइन डाई का क्या होगा, एडजन साइन डाई, वेरी इंपॉर्टेंट, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। एडोक यानी तदर्थ कमिटी, तदर्थ, और एडिशनल यानी अतिरिक्त, इंपॉर्टेंट है। एडजन, एडजन साइन डाई का यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, एक्सेसोरी यानी उपसाधन, उपसाधन अतिरिक्त, एक्यूज यानी अभियोग लगाना। एक्नोलेज का मतलब होता है अभी स्वीकार करना, एक्नोलेज यानी अभी स्वीकार करना। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में मैं यहीं पे याद करा दूंगा, आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। एक्नोलेज यानी कि अभी स्वीकार करना और या मानना। एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है पावती या प्राप्ति सूचना या अभिस्वीकृति या रसीदी, अभिस्वीकृति या रसीदी, ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द दे देगा, अभिस्वीकृति या रसीदी, इंपॉर्टेंट है, ये आरएस 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट है एडिशनल का क्या होगा दोस्तों, अतिरिक्त हो जाएगा, एडिशनल का अतिरिक्त हो जाएगा। एडोक यानी कि तदर्थ, तदर्थ हो जाएगा। एडजन साइन डाई यानी वेरी इंपॉर्टेंट, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आज इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे दोस्तों, एक बार सबके शेयर कर दें इसको दोस्त, बाकी दोस्त भी देख सकें, ठीक है। मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द में मैट्रिसाइड, क्या कहेंगे दोस्तों, एम यानी मदर यानी एम, मदर यानी कहाँ से स्टार्ट है, एम से, तो इसका याद रखना। मैट्री, मैट्री लगा के आगे साइड, मैट्रिसाइड क्या कहेंगे दोस्तों, मैट्रिसाइड। और फिर आता है
फिर आता है नेक्स्ट है मर्डर ऑफ फादर। मर्डर ऑफ फादर उसको क्या कहेंगे दोस्तों, पैट्रिसाइड, यानी कि पिता, यानी पिता किस में आता है, फादर, यानी फादर को हिंदी में क्या है? पिता, पिता ऐसे याद रखना, पैट्रिसाइड। फिर नेक्स्ट है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन को क्या कहेंगे दोस्तों, मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन को, क्वीन, मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन को क्या कहेंगे दोस्तों, क्वीन यानी रिंग, यानी किंग यानी राजा, किंग यानी राजा, राजा से याद रखना रेजिसाइड, क्या याद रखना दोस्तों, रेजिसाइड, यानी मर्डर ऑफ किंग और क्वीन उसको क्या कहेंगे, रेजिसाइड कहेंगे। एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए और एक बार सबके सब सेशन को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मर्डर ऑफ किंग एंड और क्वीन को क्या कहेंगे, रेजिसाइड कहेंगे। मर्डर ऑफ सिस्टर को क्या कहेंगे दोस्तों, मर्डर ऑफ सिस्टर को, सिस्टर को क्या कहेंगे, सोरोरीसाइड, यानी मर्डर ऑफ सिस्टर को क्या कहेंगे दोस्तों, सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड कहेंगे दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट मर्डर ऑफ मैनकाइंड। मर्डर ऑफ मैनकाइंड को क्या कहेंगे, यानी मानवता की हत्या करना, मर्डर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि होमिसाइड क्या कहेंगे दोस्तों, होमिसाइड, यानी कि होमिसाइड कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें। और मर्डर ऑफ वन सेल्फ, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, मर्डर ऑफ वन सेल्फ यानी खुद का मर्डर करना, उसको क्या कहेंगे, सुसाइड करना, क्या कहेंगे दोस्तों, सुसाइड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज का एक बार सबके सब रिवाइज कर लो मेरे साथ। ठीक है, मर्डर ऑफ मदर यानी मैट्रिसाइड, यानी कि मैट्रिसाइड एंड मर्डर ऑफ फादर यानी पैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन रेजिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर एंड सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ मैनकाइंड होमिसाइड और मर्डर ऑफ वन सेल्फ यानी सुसाइड, मर्डर ऑफ वन सेल्फ यानी सुसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज का जो, तो एक बार सबके सब रिवाइज कर ले मेरे साथ। ठीक है, फटाफट से रिवाइज करते हैं पूरा एक बार, सबका पूरा एकदम। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो एक बार सबके सब लाइक कर दें फटाफट से। फिर आगे बढ़ते हैं। अर्पण का ग्रहण है, अर्पण का क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रहण हो जाएगा। अनुराग का विराग, द्वेष यानी अर्पित का ग्रहित, अर्पित का क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रहित हो जाएगा। अवकाश का अनावकाश, व्यवस्था, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अलब का अलभ्य यानी कि लभ्य का क्या हो जाएगा, लभ्य हो जाएगा दोस्तों। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, अतिशयोक्ति कहेंगे। और जिसका दमन न किया जा सके उसको क्या कहेंगे, अदम्य कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, अदम्य कहेंगे। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहेंगे, अद्वितीयता कहेंगे, अद्वितीयता। यानी वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित को उसको क्या कहेंगे, अधिसूचना कहेंगे दोस्तों। और राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, सीमित अवधि का आदेश क्या कहेंगे, अध्यादेश कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, अध्यादेश कहेंगे। और शुद्ध शब्द आप देख लेना, उपलक्ष्य शुद्ध हो जाएगा, अधीन शुद्ध हो जाएगा, अधीन गलत हो जाएगा, अधीन यानी शुद्ध हो जाएगा। आशीर्वाद का ये सही हो जाएगा। उज्जवल में दो आधा जय आएगा, दो बार आधा जय आएगा उज्जवल में। और ऐतिहासिक में बड़ी एक ही मात्रा आएगी, ठीक है। नेक्स्ट शब्दावली, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, और एक्सेसरी यानी कि उपसाधन या अतिरिक्त। एक्यूज यानी अभियोग लगाना, एक्नोलेज यानी कि अभिस्वीकार करना, एक्नोलेज का मतलब होता है अभिस्वीकार करना। एक्नोलेजमेंट यानी कि पावर यानी कि एक्नोलेजमेंट यानी अभिस्वीकृति। और एडिशनल यानी अतिरिक्त, एडोक यानी तदर्थ, या एडजन यानी साइन डाई यानी कि निश्चित काल के लिए स्थगित करना। मर्डर ऑफ मदर यानी मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ फादर यानी पैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन रेजिसाइड, एंड मर्डर ऑफ सिस्टर यानी सोरोरिसाइड एंड मर्डर ऑफ मैनकाइंड यानी होमिसाइड, और मर्डर ऑफ वन सेल्फ यानी सुसाइड। आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल मैंने कराया था, उसी में से मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मैं देखता हूँ कि किस किस को याद है। लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहेंगे दोस्तों, एम्ब्रोसिया या मेंसिया, इंसोमेनिया या फॉरगेटिंग, क्या कहेंगे, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहेंगे दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
और लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मैं देखूंगा किस किस को याद है। ठीक है, मैंने कल कराया था लॉस ऑफ मेमोरी, इसका आंसर राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक बार जाते जाते सबके सब सेशन को लाइक कर दें। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। थैंक यू।